स्वागत है आपका एआर न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब जो है कांग्रेस के सांसदों के बाद और दूसरी पार्टी के सांसद भी उठ खड़े हो गए हैं। स्मृति ईरानी को पहले ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है जब से उनका गोवा रेस्टोरेंट को लेकर आरोप लगे हैं उनके ऊपर कि उनकी बेटी अवैध तरीके से रेस्टोरेंट को चलाती थी। यहां तक कि बीफ, पोर्क और शराब पर स्थिति, इस तरह के गंभीर आरोप लगे हैं। उसके बावजूद स्मृति ईरानी जो है अब सदन में बोली और उसके बाद हंगामा शुरू हो गया। कांग्रेस के नेताओं का तो यह कहना है कि अवैध तरीके से जिस तरह से रेस्टोरेंट चला रही थी उस पर कोई जवाब देना ना पड़े, उससे बचने के लिए और उसकी बौखलाहट में स्मृति ईरानी इस तरह का काम कर रही हैं कि उन्होंने सदन के अंदर सोनिया गांधी के साथ बदतमीजी की है। और इसको लेकर अमेठी से लेकर खुद स्मृति ईरानी के घर के बाहर, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर और तमाम अलग अलग जगहों पर भारी विरोध प्रदर्शन हुआ है। स्मृति ईरानी का पुतला दहन किया गया है और स्मृति ईरानी से माफी मांगने की बात की गई है। यहां तक कि गोवा में रेस्टोरेंट तक जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंच गए और वहां पर असलियत दिखा दी जब स्मृति ईरानी के नाम से जो जोड़ा जा रहा रेस्टोरेंट है उसका नाम छुपाने की कोशिश की गई। रेस्टोरेंट के नीचे बार का जो है छुपाने की कोशिश की गई। उस वक्त जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जाकर पर्दाफाश किया और कह रहे हैं कि इसी की बौखलाहट में स्मृति ईरानी जो है इस तरह का काम कर रही हैं, बदतमीजी पर उतर आई हैं। और अब जो है बीएसपी के सांसद जो है आवाज उठा रहे हैं कि स्मृति ईरानी को माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने राष्ट्रपति जी का अपमान किया है। अब आप सोचें कि राष्ट्रपति के मुद्दे को लेकर ही, राष्ट्रपति के सम्मान के मुद्दे को लेकर स्मृति ईरानी ने अधीर रंजन चौधरी को घेरा, पूरी कांग्रेस को घेरा, खासकर उनका टारगेट सोनिया गांधी पर रहा। लेकिन अब जो है राष्ट्रपति के अपमान को लेकर खुद स्मृति ईरानी फंसती हुई नजर आ रही है। मामला क्या है, ट्वीट आपके सामने रखते हैं। कुंवर दानिश अली हैं, बीएसपी के सांसद हैं अमरोहा से, लिख रहे हैं कि मैं भारत के माननीय राष्ट्रपति का अपमान करने, अनुचित और आपत्तिजनक तरीके से सदन में उनका नाम लेने के लिए स्मृति ईरानी जी से बिना शर्त माफी की मांग करता हूं। ये किस बात को लेकर कह रहे हैं? आपको याद होगा स्मृति ईरानी सदन में जब उन्होंने अपनी स्पीच शुरू की और उस वक्त जो है उन्होंने चीख कर कहा कि आपने राष्ट्रपति का और फिर नाम लिया कि द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान किया है। और इनका कहना यह है कि यहां पर उनका नाम लेना ही नहीं चाहिए था जब उनके लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो रहा था। तो इसका मतलब यह है कि आपने भी जो है राष्ट्रपति जी का अपमान किया है सदन के अंदर जब आपने इस तरह की बहस में उनका नाम लिया है। और कह रहे हैं कि बिना शर्त पर आपको माफी मांगनी चाहिए और ये अनुचित और आपत्तिजनक तरीके से जो है आपने उनका नाम लिया है। और बार बार ये दिखाना कि वो किस समाज से आती हैं, बार बार ये कहना कि आदिवासी समाज का आपने अपमान किया है, ट्राइबल समाज का आपने अपमान किया है। तो इसका मतलब यह है कि बार बार आप राष्ट्रपति की जो जाति है वो यहां पर सदन में बताती हुई नजर आ रही है। और इसी को लेकर बीएसपी सांसद ने घेरने की कोशिश की है कि आप जो है इस तरह जो है राष्ट्रपति जी का नाम नहीं ले सकती, आपने कैसे ले लिया, आपको बिना शर्त माफी मांगने की जरूरत है। अब देखना यह है कि जिस तरह से राष्ट्रपति के अपमान को लेकर स्मृति ईरानी चीख रही थी, क्या आप वो आगे आकर ये बात कहेंगी कि वो तेज आवाज में जो है उनकी टंग स्लिप हो गई या वो समझ नहीं पाई और जल्दबाजी में ऐसा कुछ बोल दिया, वो माफी मांगे आकर वो कहें कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, राष्ट्रपति को बार बार उनकी जाति से लेकर उनके नाम को लेकर वहां पर संबोधित नहीं करना चाहिए था। अगर सिर्फ राष्ट्रपति कहती तब भी लोग समझ जाते, पूरा सदन समझ जाता, जनता समझ जाती। लेकिन बार बार ये दिखाना कि वो किस जाति से है कि कितना उचित है। और इसीलिए ये बात करें कि अनुचित तरीके से आप बार बार नाम लिया आपने और खुद माफी नहीं मांग रही हैं, तो क्या आप राष्ट्रपति के अपमान के लिए स्मृति ईरानी माफी मांगेंगी? जिस तरह से पूरे कांग्रेस को, खासकर सोनिया गांधी को टारगेट करने की कोशिश की गई। और जबकि पहले ही अब अधीर रंजन चौधरी ने माफी भी मांग ली है इस पूरे मामले को लेकर। और अब जो है स्मृति ईरानी को लेकर यह सवाल है कि क्या ये माफी मांगेंगी राष्ट्रपति के अपमान को लेकर? आरोप तो यही लग रहे हैं। बहरहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। और साथ में एक सवाल आपके साथ छोड़ जाते हैं कि इस पूरे प्रकरण को लेकर आपका क्या कहना है। वो इसलिए क्योंकि मांग जो विपक्षी सांसद है वो ये कर रहे हैं कि महंगाई को लेकर बहस होनी चाहिए, बेरोजगारी को लेकर बहस होनी चाहिए, रुपए का स्तर क्यों
घट रहा है उसको लेकर बहस होनी चाहिए। इन तमाम मुद्दों को लेकर बहस करने का प्रयास जो है विपक्षी सांसद सदन में कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो रहा है और आरोप लगा रहे हैं कि इन सबसे बचने के लिए दोस्तों इस तरह के मुद्दों को हवा दी जा रही है। और साथ ही साथ गोवा के अवैध रेस्टोरेंट के आरोप को लेकर स्मृति ईरानी बौखलाई हुई हैं, इसलिए मुद्दे से भटकने के लिए ये सारी हरकतें वो कर रही हैं। आपको क्या लगता है? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में आकर जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। साथ में बेल आइकन दबाइए, वो इसलिए क्योंकि अगर कोई अपडेट हम डालते हैं तो लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचे। इसके अलावा अगर आपका कोई मुद्दा है और आप चाहते हैं इस पर एनालाइज हो, इस पर रिसर्च हो, इस पर बात की जाए, तो हमें ट्विटर पर आप टैग करके हमें जो है अपना मुद्दा टैग कर सकते हैं, जिससे हम उस पर आगे बात कर सकें। बहुत शुक्रिया।